उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हमारे परिवार की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर के वचन हमें हमारे जीवन को संवारती है और हमें ऐसी चीजों से बचाती है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। भजन संहिता 119 उसके 11 पद में भजनकार यूं कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है तो जरूर हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज इस समय में परमेश्वर के वचन को मैं आपके साथ में बांटना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 35 पद से लेकर 41 पद तक। यहां पर यीशु जो आंधी और पानी को शांत करता है, आंधी और पानी के ऊपर में अपना अधिकार को रखता है, उसके बारे में यह घटना यहां पर बताई गई है। मैं जानता हूं कि हम सब परमेश्वर के वचन को मनन और ध्यान करने वाले हैं, इसीलिए यह घटना यहां पर जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो घटना है, आंधी और तूफान के ऊपर में अधिकार को रखना, इसके बारे में हमने कई बार शायद प्रचार सुने होंगे और व्यक्तिगत तौर से हम इसको मनन भी किए होंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने मसीह जीवन के 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को आपके सामने में बांटना चाहूंगा। मसीह जीवन के 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को आपके सामने में रखना चाहूंगा। पहली सच्चाई क्या है? यहां पर यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि आओ हम उस पार चले। तब यीशु अपने चेलों के साथ नाव में बैठकर समुद्र में निकल पड़ते हैं और 38 पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो जाते हैं। और तभी अचानक क्या होता है? 37 पद में लिखा है, तब बड़ी एक आंधी आती है और लहरें नाव पर आकर लगती है और पानी नाव के अंदर में भर जाती है। यीशु सो रहे हैं, उसी बीच में चेलों के सामना आंधी और तूफान का साथ होता है। चेले घबरा जाते, अब हम क्या करें? चेले के मन में, चेले के जीवन में एक डर आ जाती है, डर उन लोगों को कब्जा कर लेता है। पहली महत्वपूर्ण सच्चाई जो आपको और मुझे जानना चाहिए, हर एक मसीहों को यह पहली सच्चाई जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? देखिए, चेले यीशु के साथ है, चेलों के नाव में यीशु है और उन्हें यीशु के साथ ही चेले एक यात्रा कर रहे हैं। उसके बावजूद चेले यीशु उनके नाव में रहने के बावजूद, यीशु के साथ यात्रा करने के बावजूद चेलों का सामना आंधी और तूफान के साथ होता है। यह एक सच्चाई आपको और मुझे जानना जरूरी है कि हम भी यीशु के साथ ही तो यात्रा कर रहे हैं। जब हमने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तब से हमारी यात्रा यीशु के साथ शुरू हो गई और हमारे जीवन के नाव में यीशु है। लेकिन तब भी हमारा सामना कई सारे आंधी और तूफान के साथ होगा। यह जीवन की पहली सच्चाई है जो हर एक मसीहों को जानना बहुत ही जरूरी है। आप और मैं जो यीशु के साथ चलते हैं, यीशु जो हमारे जीवन के नाव में है और इस संसार में रहते वक्त हम यीशु के साथ चल रहे हैं, तो एक बात आप निश्चय कर लें कि हमारा सामना आंधी और तूफान से होगा। आज जिस समस्या, आज जिस संकट, आज के परिस्थिति जो विषम विपरीत है हमारे लिए, उसका सामना तो हमको करना पड़ेगा। यह सच्चाई कई बार मसीही नहीं जानने के कारण वो विश्वास से भटक गए हैं। उनके मन में क्या सोच है, जब हम यीशु को कबूल करते हैं और हमारे जीवन में कोई आंधी नहीं आएगी, हमारे जीवन में किस प्रकार का
तूफान नहीं उठेगा, हम समस्या का और सामना नहीं करेंगे, हमारे पास और कोई संकट नहीं होगा, हमको किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का भवंडर हमको घेर नहीं लेगा। हमेशा इस प्रकार की उम्मीद यीशु के साथ रख के वो अपना जीवन मसीह जिंदगी के साथ शुरू करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब आंधी और तूफान जैसे कई सारी समस्याएं उठ खड़े होते हैं, तब वे यीशु को छोड़कर या विश्वास को छोड़कर वो पीछे भटक जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वे जीवन की ये सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो हम क्या कर, अब सवाल ये होगा, अगर यीशु के साथ में चलने के कारण भी अगर आंधी और तूफान का सामना करना पड़ता है, तो हमारे जीवन के बारे में क्या? रुकिएगा, कुछ भी गलत निर्णय लेने से पहले, गलत अपना धारणा रखने से पहले आप एक मिनट अपने आप को पूछिएगा, क्योंकि ये जीवन सुख और दुख दोनों से मिलते हुए बना हुआ है। आज हम आनंद में हैं, कल रोने का समय भी आ सकता है, क्योंकि जीवन की हकीकत है। अगर आज हम चैन से सो रहे हैं, हो सकता है कल रात भर हमको जगना पड़े। आज हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, हो सकता है कल हमारे लिए बुरा हो। ये जीवन की सच्चाइयां हैं। तो आपके और मेरे मन में एक सवाल उठता है, तो यीशु के साथ चलने से हमारा क्या फायदा? यीशु के साथ चलने से हमारा क्या होगा? क्या इसके कारण आप यीशु को छोड़ देंगे? रुकिएगा, मैंने आपको यह कहा, जीवन की पहली सच्चाई क्या है? जीवन में आंधी और तूफान का सामना करना पड़ेगा, यह एक सच्चाई है। लेकिन यीशु के साथ यात्रा करने के कारण दूसरी सच्चाई क्या है? 39 पद में यीशु क्या कहते हैं, सुनिएगा। लिखा है वहां पर, यीशु उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रहे, थम जा। फिर क्या हो गई? आंधी थम गई और बड़ा चैन आ गया। ये जीवन की दूसरी सच्चाई है। मसीह जीवन की पहली सच्चाई क्या है? आपको और मुझे आंधी और तूफान को सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस आंधी और तूफान के बीच में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उठकर खड़े होंगे और हर एक आंधी और तूफान को शांत करेगा। ये दूसरी सच्चाई है। मैं आपको बोलूं, आज आप और मैं अगर यीशु के साथ चल रहे हैं, हमारे जीवन में अगर यीशु है और उनके साथ हमारी यात्रा है, इस संसार में जब तक है यीशु के साथ हम चल रहे हैं, तो हमारे सामने भी आंधी और तूफान होगा, लेकिन उससे देखकर आप भय नहीं खाना। क्यों? ये तो जीवन की पहली सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई क्या है? जब ऐसे समस्या, संकट और आंधी और तूफान का हम सामना करते हैं, उस समय हमारे उद्धारकर्ता यीशु उठकर वो सारे आंधी और तूफान को शांत करेंगे। ये है सबसे बड़ी धन्य आशा यीशु में रहने का। मैं आपको जब पहला सच्चाई आपके सामने में रखा, तो हो सकता है आपको लगेगा, अरे यीशु के साथ में चलने से क्या होगा? अभी अगर जीवन की सच्चाई आंधी और तूफान का सामना करना ही है, तो यीशु के साथ चलने से क्या होगा? सुनिए, जीवन की एक सच्चाई तो है कि आंधी और तूफान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यीशु के साथ अगर हम यात्रा कर रहे हैं, अगर हम यीशु के साथ, अगर हमारे जीवन में यीशु है, तो आंधी और तूफान को वो शांत करेगा। ये दूसरी सच्चाई है। आप आपके जीवन में देखिए, हमारे जीवन में हम थोड़ा सा परखे, हमारे जीवन को आज हम थोड़ा सा जांचे, हमारे जीवन में यीशु है कि नहीं। आज आपकी कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं? क्या कोई समस्या है, कोई संकट है, कोई दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं? ये जीवन की सच्चाई है, आपको और मुझे उसको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन यीशु अगर आपके साथ है, लेकिन हमारे जीवन में अगर यीशु है और उसी के साथ अगर हम यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी सच्चाई मैंने आपको कहा, ऐसे परिस्थिति जब जीवन में आंधी और तूफान की तरह परिस्थिति का सामना करना पड़े, यीशु उठकर उसको शांत करेगा। तीसरी सच्चाई जो आपको और मुझे जानना चाहिए, देखिए यीशु 40 पद में अपने शिष्यों को यूं कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? दो सवाल यीशु अपने चेलों को कहते हैं। तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे मन में क्यों भय है? क्यों तुमने भय खाया? और उसके बाद सवाल क्या है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अब तक तुम्हें विश्वास नहीं किया है? यीशु एक उम्मीद रखते हैं हर एक चेलों से, हर एक उनके प्रिय लोगों से,
कि उनका विश्वास का प्रकटीकरण करें। यीशु हर एक मसीहों से एक उम्मीद लगाए रखते हैं। जब जीवन में किसी प्रकार का विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होता है, अगर हमारा सामना संकट, समस्या जैसे आंधी और तूफान के साथ होता है, तो यीशु का एक उम्मीद है कि हर एक मसीह उसी वक्त अपने विश्वास का प्रकटीकरण करे, बिना डरे अपने विश्वास का प्रकटीकरण करे। यीशु यही उम्मीद हर एक मसीहों की जिंदगी से चाहता है, रखता है। आज अगर हम किसी प्रकार के संकट में हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं में उलझे हुए हैं, हमारा जीवन एक विपरीत परिस्थिति से उलझा हुआ है और आंधी और तूफान का सामना हम कर रहे हैं, तो उसी वक्त यीशु ये चाहता है उसके ऊपर में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति बिना डरे हुए अपने विश्वास का प्रकटीकरण करे। समस्याओं को देखकर, संकट को देखकर मसीह विश्वास को छोड़ के वापस नहीं मुड़ना है, मुड़ के कहीं दूर नहीं जाना है। ऐसे परिस्थितियों में यीशु उम्मीद रखता है कि हमारे विश्वास का हम प्रकटीकरण करें। आज मैं आप लोगों से मैं ये उत्साहित करना चाहूंगा। आपके और मेरे जीवन में तो ऐसे कई सारे समस्या आती है, हमारे जीवन में ऐसे कई सारे संकट उत्पन्न होते हैं। कई बार हमारे पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, या जिस जगह में हम काम करते हो उसी के विषय में हो, हमारे जीवन में तो समस्या उठती है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में आपको और मुझे क्या करना है? हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं, यीशु का आराधना करते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है? यीशु हमसे यही उम्मीद करना चाहते हैं कि उसी परिस्थिति में, जब परिस्थिति विपरीत हो, उसी समय में हम बिना डरे हुए विश्वास का प्रकटीकरण करें। यह तीसरी सच्चाई है जो यीशु आपसे और मुझसे उम्मीद करते हैं। आज इस वचन से मैं आपको 3 सच्चाइयां अवगत करवाया। सबसे पहली सच्चाई क्या है? आपके और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आंधी और तूफान जरूर आएंगे। दूसरी सच्चाई क्या है? अगर यीशु आपके और मेरे जीवन में है, हमारे जीवन रूपी नाव में है, और यीशु के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं, उस आंधी और तूफान के बीच में यीशु उठ खड़ा होगा और आंधी और तूफान को शांत करेगा। तीसरी सच्चाई क्या है? इस आंधी और तूफान के बीच में हम जैसे अपने बिना डरे हुए विश्वास का प्रकटीकरण करें, यीशु का उम्मीद वही है हर एक विश्वासियों से। आज आपको मैं चैलेंज करना चाहूंगा। आज कई लोग जो मसीह को छोड़ के चले गए क्योंकि जीवन में विपद आए, क्योंकि जीवन में इस प्रकार की समस्या आई, आज यीशु को छोड़ के कई लोग वापस चले गए अपने विश्वास को फिरते हुए। कई लोग यीशु मसीह के जो विश्वास है उससे मुकर के चले गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आंधी और तूफान आया, समस्या और संकट घेर लिया। उस वक्त में क्या होना चाहिए था? उस वक्त में बिना डरे हुए विश्वास का प्रकटीकरण करना चाहिए था। क्योंकि आज ऐसी गलत शिक्षा है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जिसको हम जानते हैं, जो केवल कहता है यीशु केवल आपको आशीष देगा, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, सारी चीजों हटा देगा। ठीक है, वो सारी चीजों का स्रोत है, हम जानते हैं, वो आधी सच्चाई है। सच्चाई क्या है? जीवन में आंधी और तूफान आएंगे, दुख और मुसीबत आएंगे, लेकिन उसी वक्त अगर यीशु आपके जीवन में है तो आपके जीवन में रहने वाले हर एक समस्या और संकट को वो शांत करेंगे। दुनिया की गलत शिक्षाओं में आप ना डूब जाए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आइए जीवन की 3 सच्चाई को, मसीह जीवन की 3 सच्चाई को भली बातें हम याद कर लें। इस 3 सच्चाई को हम हमेशा अपने हृदय में रख छोड़ें। जीवन में दुख है, जीवन में आंधी तूफान है, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु उसको शांत करेंगे। जीवन में आंधी और तूफान है, हमारा उद्धारकर्ता ये चाहता है उस आंधी और तूफान में हमारे विश्वास को हम प्रकट करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस विश्वास को प्रकट करें। प्रभु ये वचन से आप सभी को बहुत ऐसे आशीष